Good morning, students of class 4. Today we will learn SST chapter 4, the Northern Mountains. The Northern Mountains में हम लोगों ने हिमालय के बारे में बहुत सारी बातें जानी हैं. अब हम लोग आगे बढ़ेंगे. अब हम लोग देखेंगे स्टेट ऑफ द हिमालयन एंड द कराकोरम रीजन. तो हिमालय और कराकोरम रीजन में कौन कौन से स्टेट आते हैं. जम्मू एंड कश्मीर लाइज इन द हिमालयाज एंड द कराकोरम रेंज. जम्मू और कश्मीर जो है वो हिमालय और कराकोरम रेंज में आता है. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, दार्जिलिंग इन वेस्ट बंगाल एंड सम पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश आर लाइज इन दिस रीजन. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, दार्जिलिंग जो कि वेस्ट बंगाल में है और कुछ हिस्से अरुणाचल प्रदेश के इस रीजन में आते हैं, इस क्षेत्र में आते हैं. ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच स्टेट इज़ एज फॉलोज. अब हम इन राज्यों के बारे में और अच्छी तरह से जानेंगे. पहला है जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर जो है वो कराकोरम रीजन में आता है, लेकिन अब ये राज्य नहीं है, अब ये यूनियन टेरिटरी है. मतलब यहाँ केंद्र शासित शासन होता है, केंद्र शासित प्रदेश इसको हम लोग बोलते हैं. और एक और केंद्र शासित प्रदेश बन गया है लद्दाख. तो ये भी कराकोरम रीजन में आता है. अब हम लोग इसके कैपिटल और लोकेशन के बारे में जानेंगे. श्रीनगर इज़ द समर कैपिटल ऑफ दिस स्टेट. श्रीनगर जो है समर का, यहाँ का ग्रीष्मकालीन राजधानी है. इन विंटर ड्यू टू इनक्लेमेंट वेदर द कैपिटल शिफ्ट टू जम्मू. लेकिन विंटर में, जाड़े के दिनों में वहाँ का वेदर अच्छा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, इसलिए इसके कैपिटल को, इसकी राजधानी को शिफ्ट करके जम्मू में कर दिया जाता है. It is located in the northern Himalayas mountains and share borders with हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब. ये जो है नॉर्दर्न हिमालय में आता है, उत्तरी हिमालय में आता है, और ये अपना बॉर्डर जो है वो हिमाचल प्रदेश और पंजाब के साथ शेयर करता है. मतलब जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर है वो हिमाचल प्रदेश और पंजाब से जुड़ा हुआ है. अब हम लोग देखेंगे क्लाइमेट एंड ऑक्यूपेशन. क्लाइमेट का मतलब वहाँ का मौसम और ऑक्यूपेशन का मतलब व्यवसाय, रोजगार का साधन. समर इन दिस स्टेट आर प्लीजेंट वाइल विंटर आर कोल्ड. इन जगहों पर जम्मू कश्मीर में समर जो है, ग्रीष्म जो होता है, गर्मी का दिन, वो बहुत प्लीजेंट होता है, बहुत खुशनुमा होता है, जबकि ठंडी के दिन में ज़्यादा सर्दी पड़ती है. ठंडे में वहाँ पर बर्फबारी भी होती है, इसलिए ठंड बहुत ज़्यादा होती है. दिस स्टेट हैज़ मॉडरेट रेनफॉल. पीपुल आर इंगेज इन ऑक्यूपेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एम्ब्रॉयडरी, टूरिज्म सर्विस. यहाँ का जो वर्षा है वो औसत वर्षा होता है. यहाँ पर यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है. साथ ही वो लोग एम्ब्रॉयडरी, जिसको कढ़ाई भी बोलते हैं, धागे की जो कढ़ाई होती है, और टूरिज्म मतलब वहाँ पर्यटक जाते हैं. टूरिज्म का मतलब होता है पर्यटन, कि लोग वहाँ घूमने फिरने के लिए जाते हैं. वो उन लोगों का रोजगार का मुख्य साधन है. हमारे देश में जम्मू कश्मीर में लाखों लोग वहाँ घूमने फिरने के लिए जाते हैं. देश से और विदेशों से भी बहुत सारे लोग वहाँ घूमने के लिए आते हैं. अब हम लोग देखेंगे लैंग्वेज एंड प्लेसेस टू विजिट. वहाँ का लैंग्वेज क्या है, वहाँ की भाषा क्या है, और प्लेसेस टू विजिट मतलब हम लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं वहाँ. उर्दू, डोंगरी, लद्दाखी एंड कश्मीरी लैंग्वेज आर स्पोकन इन दीज स्टेट्स. उर्दू, डोंगरी, लद्दाखी और कश्मीरी भाषा वहाँ पर बोली जाती है. इट हैज़ मैनी अट्रैक्टिव प्लेसेस फॉर टूरिस्ट. वहाँ पे बहुत सारे अट्रैक्टिव प्लेसेस मतलब लुभावने जगह है जो देखने में टूरिस्ट लोग को बहुत अच्छा लगता है. वहाँ टूरिस्ट लोग ज़्यादा जाते हैं. श्रीनगर, लेह, राजपुरी, गुलमर्ग, पहलगाम आदि जो जगह है वहाँ पे लोग ज़्यादा घूमने के लिए जाते हैं.